हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जिस देश के बारे में बात करने वाले हैं वहाँ पर इतनी शांति है कि लोगों को अपने पैसे खर्च करने के लिए सोचना पड़ता है। दोस्तों, ये एक ऐसा देश है जहाँ पर हर एक नागरिकों को स्विमिंग सीखना अनिवार्य है। इस देश में इंसानों से ज्यादा सुअरों की जनसंख्या पाई जाती है। दोस्तों, अगर आप इस देश के किसी भी भीड़ भाड़ वाले जगह पर चले जाते हैं और उस भीड़ में पीटर नाम से कस के पुकारते हैं तो कम से कम 15 से 20 लोग आपको पलटकर जरूर देखेंगे, क्योंकि यहाँ के अधिकांश लोगों के नाम पीटर नाम से ही शुरू होते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जिस देश के बारे में बात करने वाले हैं उस कंट्री का नाम है डेनमार्क। दोस्तों, अगर बात करें इस देश की पूरी पॉपुलेशन के बारे में तो डेनमार्क में तकरीबन 56 लाख की आबादी बसती है और यहाँ के सभी नागरिक खुश रहने पर ज्यादा विश्वास करते हैं। दोस्तों, डेनमार्क में जो नेशनल फ्लैग है उसे सबसे पुराना कंट्री फ्लैग कहा जाता है, क्योंकि इस झंडे को साल 1219 में ही डिजाइन कर लिया गया था। दोस्तों, डेनमार्क में जितने भी काम करने वाले लोग हैं उनकी औसतन आय तकरीबन 1,70,000 रुपए है। इसके अलावा यहाँ के गवर्नमेंट अपने नागरिकों से प्रत्येक साल एक फिक्स टैक्स लेती है और फिर यहाँ के नागरिकों के लिए सारी सुविधाएं फ्री हो जाती है, जैसे कि मेडिकल के खर्चे, बच्चों के लिए एजुकेशन की फीस। दोस्तों, इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि डेनमार्क में 99.4% की आबादी शिक्षित है और ये लोग अपने देश की साफ सफाई पर पूरा ध्यान रखते हैं। इसीलिए तो डेनमार्क की राजधानी में आपको कूड़ा करकट ढूंढने से भी नहीं मिल सकता और इस देश का बंदरगाह का पानी पूरी तरह से साफ दिखाई देता है। दोस्तों, इस देश का बॉर्डर मात्र जर्मनी से साझा करता है। इसके साथ ही अगर बात करें डेनमार्क के पूरे क्षेत्रफल के बारे में तो ये देश 42,946 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। दोस्तों, डेनमार्क के क्षेत्रफल का अनुमान आप अपने ही देश के एक राज्य हरियाणा से भी कर सकते हैं। दोस्तों, इस देश में जब कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो उस बच्चे का नामकरण उनके माता पिता नहीं कर सकते, बल्कि डेनमार्क की सरकार ने पहले से ही 7,000 नाम घोषित कर रखे हैं और बच्चे के माता पिता को उन्हीं नामों में से एक नाम छांटना पड़ता है। दोस्तों, अगर बात करें डेनमार्क की कैपिटल के बारे में तो इस देश की राजधानी कोपेनहेगन है, जो इस देश का सबसे बड़ा शहर होने का सम्मान भी रखता है। इसके साथ ही इस देश के पूरे पॉपुलेशन का अधिकांश आबादी भी इसी शहर में बसता है और यहाँ पर तकरीबन 8 लाख लोग रहते हैं, जिसमें से 6.5 लाख लोग सिर्फ नगर पालिका में रहते हैं। दोस्तों, इस देश में आपको हर 52 किलोमीटर की दूरियों पर समुद्र तट हर जगह देखने को मिलती है। यही कारण है कि डेनमार्क के जगह जगह पर सुंदर बीचेस मौजूद है, जिन पर लोग अपने साप्ताहिक छुट्टियां बिताने, मौज मस्ती मजे करने और खेलने कूदने के लिए जाते हैं। दोस्तों, डेनमार्क की महिलाओं को देखकर कोई भी व्यक्ति आकर्षित हो जाता है, जिसका सबसे बड़ा कारण है यहाँ की महिलाओं का गोरा त्वचा और इनकी खूबसूरती, क्योंकि डेनमार्क के नागरिक हर नियमों का अच्छे से पालन करते हैं और इस देश में प्रदूषण भी काफी ज्यादा कम है और डेनमार्क में हर साल कम से कम 150 दिन बारिश हो जाती है। दोस्तों, डेनमार्क कंट्री को पूरे यूरोप के सबसे खूबसूरत और साफ कंट्रियों में से एक गिना जाता है। इसी कारण से इस देश में टूरिस्ट हर साल लाखों की तादाद में यहाँ पर सिर्फ घूमने के लिए आते हैं। दोस्तों, इस देश के बारे में एक और खास बात ये है कि यहाँ पर दो समुद्र आपस में एक साथ टकराते हैं और लोग इन दोनों समुद्र के बीचों बीच जाकर एक अद्भुत दृश्य का आनंद उठाते हैं और इन दोनों समुद्र को बाल्टिक सी और नॉर्थ सी कहा जाता है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में ही बताया था कि इस देश में इंसानों से ज्यादा सुअरों की जनसंख्या पाई जाती है। यहाँ पर हर 100 लोगों पर 220 से भी ज्यादा सुअरों की संख्या है। दोस्तों, डेनमार्क एक ऐसा देश है जहाँ पर हवाओं की गति काफी तेज चलती रहती है, इसीलिए यहाँ की सरकार ने हवाओं की मदद से अपने देश के लिए 45% बिजली उत्पादन करने में सफलता हासिल करी है। दोस्तों, डेनमार्क के बारे में ये बात आपको जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि यहाँ पर साइकिलों की संख्या 42 लाख और कारों की संख्या मात्र 18 लाख की है। दोस्तों, यहाँ के लोग कारों से ज्यादा साइकिल का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं और यही कारण है कि इस देश में प्रदूषण भी काफी ज्यादा कम होता है और यहाँ पर रहने वाले लोग दूसरे देशों की अपेक्षा काफी ज्यादा स्वस्थ रहते हैं। दोस्तों, इस देश में प्यार करने वाले लोगों के बारे में तो क्या ही कहा जाए। यहाँ पर साल 2002 ईस्वी में एक 94 साल की दुल्हन और 99 साल का एक दूल्हा था। दोस्तों, अगर बात करें इस देश के आधिकारिक भाषाओं के बारे में तो यहाँ पर अधिकांश लोग डेनिश भाषा का इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ ही इस देश में फैरो नाम से एक ऐसा आइलैंड मौजूद है जहाँ पर एक महिलाओं के प्रति 1500 से भी ज्यादा पुरुष हैं और इस समस्याओं को दूर करने के लिए थाईलैंड से महिलाओं को बुलाकर उनसे शादी करी जाती है। दोस्तों, इस आइलैंड की पूरी पॉपुलेशन 52,154 है। दोस्तों, साल 1953 के समय से ग्रीनलैंड को डेनमार्क का हिस्सा घोषित किया गया है और ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, जिसका पूरा 80% एरिया बर्फ की मोटी चादरों से जमा हुआ है। दोस्तों, डेनमार्क ने आज के समय में 14 नोबेल प्राइजेस अपने नाम हासिल किए हैं। साहित्य में 4, चिकित्सा में 5, भौतिकी में 3, शांति में 1 और रसायन में 1 नोबेल प्राइज जीते हैं।
दोस्तों डेनमार्क के नागरिक एक हफ्ते में मात्र 37 घंटे ही काम करते हैं। तो दोस्तों ये थी डेनमार्क से जुड़ी कुछ अमेजिंग बातें। अगर आपको डेनमार्क का ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। फिर मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।